हेलो गाइस, वेलकम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया था और थोड़ा सा ऑपरेटर्स पे इंट्रोडक्शन दिया था मैंने यहाँ पे कि इतने इतने टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं पाइथन में। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। तो तब तक मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, तब तक आप देखिए इंट्रो। सो गाइस, मैंने कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, मतलब थोड़ा बड़ा नाम हो गया, तो मतलब इस नाम से फाइल बना ली है। ये मैं इसलिए इस नाम से बनाता हूँ क्योंकि मैं मतलब इस तरीके से बना सकता हूँ 1 2 3 4 इस तरीके से। पर ये इस तरीके से समझ में आता है। जब मैं आपको कोड दूंगा तो आप एक काम कर सकते हो, उसको एक फोल्डर बना के सेव कर सकते हो। तो आप बाद में कभी कोड देखोगे तो अपना उसमें बढ़ा भी सकते हो कोड, जो आप नया सीखो, वेबसाइट पे से कुछ भी देखो निकालो। तो अगर आपके पास कोड रहेगा तो बाद में कभी आपको जानकारी करनी होगी कि हाँ इसमें क्या चीज थी मुझे याद नहीं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको वरना 1 2 3 4 में क्या याद रहेगी कि कौन सी क्या चीज थी। तो इसलिए मैं नाम से बनाता हूँ फाइल्स। तो गाइस देखिए, आज हमें इस वीडियो में कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स पे बात करनी है। तो देखिए, कंपैरिजन मतलब जो कंपेयर कराने में मदद करते हैं। तो देखिए, आपने मैथ में आराम से पढ़ाई होगा कि जैसे ये साइंस होते हैं, जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले ग्रेटर देन, फिर ये हो गया लेस देन, फिर ये हो गया इक्वल टू, और एक हो गया ये मतलब अब देखिए, आप मैथ्स में इतने पढ़ चुके थे, इन दोनों पे फोकस दीजिए। अभी तक ये पढ़ा था आपने, अब इसमें कुछ बढ़ जाएंगे कुछ और। तो देखिए, मैं लिखता जाता हूँ। मैं सबसे पहले ऊपर कमेंट डाल के लिख देता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट्स का मैं यूज करूंगा यहाँ पर, तो मैं ट्रिपल कॉर्नर लगाता हूँ। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो देखिए, ये हम बात करेंगे सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं और क्या काम में आते हैं। तो देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर कराने में मदद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है हमारे पास ग्रेटर देन। ये डिनोट करता है ग्रेटर देन को, ग्रेटर देन। और ऐसे ही हमारे पास होता है लेस देन। तो देखिए, ये तो हो गए ग्रेटर देन और लेस देन की बात। अब देखिए, हमें इक्वल टू के लिए भी चाहिए। मतलब जैसे अगर हमें दिखाना हो कि 5 इज टू मतलब 5 इज टू 5 दिखाना है, तो पाइथन में उसके लिए एक इक्वल टू तो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब असाइन करते हैं। जैसे आपने देखा था, हम वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करते हैं। पर लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए कि कंपैरिजन के लिए, तो हम इक्वल्स टू का यूज करते हैं यहाँ पर। तो इक्वल्स टू इक्वलिटी के लिए होता है, तो इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो इस तरीके से हम इसका यूज, अभी मैं इन सबको आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अभी पहले मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप कोड तो भी ले लोगे। और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब 5 नॉट इक्वल टू 6, नॉट इक्वल टू, इस तरीके से होता है ये नॉट इक्वल टू। और फिर आते हैं ये ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब कैसे, जैसे आप लिखते हैं 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 के ग्रेटर देन और इक्वल टू में 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। तो मतलब अगर आपको ये लगे कि ग्रेटर भी हो सकता है और वो उसके सेम भी हो सकता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो ग्रेटर देन। और ऐसे ही एक होता है लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और एक मिनट में इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इसी को मैं कॉपी करके नीचे और इसको बस चेंज कर दूंगा जितना मुझे करना है। और ये हो जाएगा लेस देन, और इसको मैं चेंज करके ऐसे कर दूंगा। तो ये हो गए। तो ये सब होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये 6 तरीके के होते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब इनके मैं प्रैक्टिकल यूज आपको बताऊंगा। तो ये आपके लिए लिख दिए हैं, आप इसको अपने पास लिख भी सकते हो कॉपी वगैरह में। आप कॉपी में भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, उससे आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगी हर एक चीज। तो बाद में कभी आप रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप मतलब लैपटॉप में भी, लैपटॉप कंप्यूटर किसी में भी आप इसको सेव भी करके रख सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा पसंद करते हो। तो देखिए, अब ग्रेटर देन पे हमें मतलब अब एक करके देखिए, सबको देखेंगे। सो गाइस देखिए, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं 6, ये सब क्या करते हैं, ये बूलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं। और वो मैं बता चुका हूँ कि बूलियन वैल्यूज क्या है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है, जो कि इस प्लेलिस्ट में है। और ये भी वीडियो इसी प्लेलिस्ट का पार्ट है। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। और ऊपर से करके ही देखिए, ऊपर से देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको एक चीज क्लियर समझ में आएगी। तो देखिए, बूलियन वैल्यूज जो होती हैं वो ट्रू और फॉल्स होती हैं, ये तो आपको पता ही है। ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत, आप इतना आराम से समझ ही सकते हो। तो देखिए, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। देखिए 4 मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन का सिंबल और 5, तो देखिए ये क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। तो गाइस देखिए, ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि देखिए 4 ग्रेटर देन 5 नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं 7,
7 ग्रेटर देन 5, तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से होता है ग्रेटर देन, ऐसी लेस देन, तो इसके लिए मुझे करेगा फॉल्स। और अगर मैं करूंगा इसको 7 स्मॉलर देन 10, इस तरीके से ट्राई करेंगे तो ये आराम से मुझे करके दे देगा। इस तरीके से इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। और इस तरीके से अगर इक्वल टू चेक करें, जैसे 7 इज टू 7, तो इस तरीके से हम चेक करवा सकते हैं 7 इज टू 7। अच्छा, अब जैसे ये तो गई न्यूमेरिक के बाद, अब जैसे अगर हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप में करवाएं, जैसे मतलब मैं करवाऊं हेलो इज टू हेलो, तो इस तरीके से आप देखिए कि क्या ये हेलो इज टू हेलो देता है। तो देखते हैं, सॉरी नेम क्यों, अच्छा वो थोड़ा सिलेक्ट हो गया। वो इसमें ये VS कोड में आप अगर कभी सिलेक्ट करके कोड करते हो तो उतना ही रन करता है। तो देखिए हेलो इज टू हेलो को ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, पर मैं हेलो 1 कर दूं तो नहीं करेगा फिर ट्रू रिटर्न, क्योंकि फिर तो वो हो गया। अब देखिए अगर ट्रू रिटर्न नहीं है तो क्या है, तो देखिए अगर मैं इसको लेस देन करता हूं तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि फिर इसकी लेंथ कंपेयर करेगा। हेलो जो है वो 5 शब्द का है, हेलो 1 6 शब्द का है, तो ये लेंथ को कंपेयर करेगा। तो इस बात को आपको याद रखनी है, मैंने आपको थोड़ी नई चीज बता दी है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अब देखिए जैसे आप भी जानते हो कि हेलो नॉट इज टू वो था, तो मैं इसी को यूज करता हूँ। आप न्यूमेरिक डिजिट्स को भी यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सही रहे, हर तरफ के लिए हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रिंग डेटा टाइप पे भी फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि एक ही डेटा टाइप पे हमें ज्यादा फोकस नहीं देना चाहिए, सब पे देना चाहिए। तो देखिए मुझे पता है हेलो नॉट इज टू हेलो 1 है, तो अगर मैं इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ, ये मुझे ट्रू देगा। तो ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो इसकस टू हेलो नॉट इसकस टू हेलो 1, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा मुझे, क्योंकि हेलो नॉट हेलो 1 के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से होता है नॉट इसकस टू, ऐसे ही होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखिए इन चीज को देखिए, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। वैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स तो बहुत इजी है समझने में, इसमें कुछ ज्यादा खास बात तो है नहीं है, इसको आप आराम से समझ ही सकते हो। अब जैसे 7 ग्रेटर देन इक्वल टू में लगाता हूँ 9, सॉरी 9 तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 9 तो छोटा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा 7 से। तो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो अभी तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब मैं इसको 6 करूंगा तो अभी ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर मैं इसको 7 करूंगा तो अभी ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए अभी 7 पे भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, पर लेकिन अगर 7 के लिए देखिए, अगर मैं 7 इज टू 7 करता तब ट्रू देता, पर अगर मैं 7 ग्रेटर देन 7 देता तो नहीं रिटर्न करता ट्रू। अगर आपको नहीं है विश्वास तो मैं आपको खुद डेमो करके दिखाता हूँ। तो देखिए अब ये फॉल्स देगा, तो इसलिए हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करना पड़ता है। ऐसे ही हम लेस देन इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। तो 7 लेस देन इक्वल टू 7 ये ट्रू रहेगा, पर अब ये यहाँ पे 9 वाला आ सकता है, अब 8 9 इस तरीके से आप ला सकते हो। तो ये तो हुई कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात। ये तो सब मैंने आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स कवर कर दिए। अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप वीडियो को 1-2 बार पीछे करके देख सकते हो, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा पक्का। तो देखिए अब ये तो हो गई कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में लिख देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स केवल 3 होते हैं, उन्हीं को आपको समझने की जरूरत है, और ये अच्छे ऑपरेटर्स हैं, मतलब हर एक चीज का काम है। अब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ना, ये आपको इफ एल्स में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ ये सब ज्यादा इफ एल्स में बहुत काम में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, मतलब इफ एल्स यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स वगैरह में भी आपको ये काम में आएंगे। तो वो सब मैं आगे आपको सब चीज एक्सप्लेन करूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए, और बस ऑपरेटर्स को समझ लीजिए आप। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं 3, एंड, और नॉट। तो इस तरीके से 3 ऑपरेटर्स होते हैं, इनमें मैं कॉमा लगा देता हूं। तो देखिए आप ये तो समझ चुके हो कि ट्रू क्या चीज है, ट्रू यानी कि सही, और फॉल्स यानी कि गलत। तो इस तरीके से वो होते हैं। सो गाइस देखिए ये जो सबसे पहले हम एंड और को देखते हैं, मतलब एक तो एंड ऑपरेटर और एक और ऑपरेटर। तो नॉट को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि नॉट कोई ऐसी अभी खास चीज नहीं है, नॉट तो बहुत ईजी है। तो एंड और को देख लीजिए। देखिए एंड और में हम क्या है, 2 कंडीशंस देते हैं, मतलब जैसे हमने दे दिया ट्रू एंड ट्रू, मतलब देखिए ट्रू एंड ट्रू में क्या होगा, हम यहाँ से कंडीशन कॉपी कर लेंगे, मतलब हमने तो अभी डायरेक्ट ट्रू एंड ट्रू दे दिया। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट और मैं ऊपर वाले को इस वाले को कमेंट आउट कर देता हूं, ताकि केवल नीचे सबसे नीचे वाले लाइन का कोड है। तो देखिए ट्रू एंड ट्रू में जरूरी नहीं है हमेशा हम ट्रू लिखेंगे, ट्रू की जगह हमारी एक बुलियन एक्सप्रेशन हो सकती है। बुलियन एक्सप्रेशन यानी कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, इस ऑपरेटर का ऐसा, जो कि हमें रिजल्ट करेगा किसी बुलियन वैल्यू में, या तो ट्रू या फॉल्स। तो या तो यहाँ पे ट्रू आ सकता है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे फॉल्स आ सकता है। इन दोनों जगह या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, पर यहाँ पर एक कंडीशन आएगी
या फिर कंडीशन भी आ सकती है, या फिर हम खुद भी बुलियन, ठीक है, हम कंडीशन लिखते हैं, वो एक बुलियन कैरेक्टर से अपने आप रिप्लेस हो जाता है। उसके आगे एग्जांपल्स मैं आपको खुद एक्सप्लेन करूंगा और क्विज़ेस एक्सरसाइजेस सब मैं आपके खूब एग्जांपल्स करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा। तो देखिए ट्रू एंड ट्रू करेंगे तो देखिए हमें ट्रू मिलेगा। अभी मैं एंड ऑपरेटर पे फोकस कर रहा हूं, तो इसमें ट्रू तो एंड ऑपरेटर में क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हो गई, जैसे अगर ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स आएगा वो, और अगर दोनों ही फॉल्स हो गई तो भी फॉल्स आएगा। मतलब इसके लिए क्या है, अगर हमें ये ट्रू चाहिए एंड ऑपरेटर की मदद से, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो ये फॉल्स दे रहा है, फॉल्स एंड फॉल्स पे भी, और ट्रू एंड फॉल्स पे भी, और ट्रू एंड ट्रू पे ट्रू। अगर मैं आप लगा दूं और, तो देखिए और में एक होनी चाहिए। अब इस टाइम तो दोनों ही फॉल्स हैं, तो इस टाइम कोई सा भी नहीं होगा। पर लेकिन अगर मैंने एक कर दिया ट्रू, जैसे मैंने अगर ये वाला कर दिया मान लो ट्रू, उससे कोई परवाह नहीं है कोई आगे का हो रहा है पीछे का हो रहा है, वो एक ही फॉर्मेट में रहेंगे, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे पीछे आप कर सकते हो आराम से। तो देखिए ट्रू और फॉल्स से क्या होगा, ट्रू प्रिंट होगा, और दोनों ट्रू होंगे तो भी ट्रू प्रिंट होगा। तो मतलब और ऑपरेटर के लिए तो कोई भी एक होना चाहिए, और एंड ऑपरेटर के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर ट्रू आपको लेके आना है तो एंड ऑपरेटर में दोनों, और ऑपरेटर में एक। मैं इसलिए दो बार 3 बार कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं आई, अब भी नहीं आया समझ में, तो आप इसको लिख सकते हो, बहुत जरूरी चीज है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसके आप नोट्स भी बना सकते हो, और वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो अगर आपको नहीं आया हो समझ में। अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की, तो मैं एक बार लिख देता हूँ ऊपर वाले के लिए भी एंड करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। और आप इसके लिए इंटरनेट पे भी रेफरेंस ले सकते हो। वैसे मैं इसके थोड़े रेफरेंसेस अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा पक्का, जिसमें एक txt फाइल होगी, तो इसके साथ हो सकती है, और 1-2 फाइल और डाल दूंगा जो कि ये सब बातों को एक्सप्लेन कर रही होगी जो मैंने आपको वीडियो में बताया। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए आप। तो देखिए नॉट ऑपरेटर क्या होता है, देखिए नॉट ऑपरेटर क्या करता है, एक तरीके से रिवर्स कर देता है। ट्रू होगा फॉल्स, फॉल्स होगा ट्रू, ही कर देता है बस। देखिए क्या मतलब, जैसे अगर आपने कोई बुलियन एक्सप्रेशन लिखी हो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखी हो 8 9, भले मैं इसका सारा नहीं लूंगा, पर मैं बता रहा हूँ 8 बड़ा है 9 से, फॉल्स से सीधे से आपको पता है। पर इसको अगर आपको ट्रू में कन्वर्ट कराना है तो आप नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। जैसे देखिए अगर मैंने 8 वो लिखी है ना, जो एक्सप्रेशन लिखी है, तो देखिए पाइथन क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करके उसको फॉल्स में बदल देगा, और बाद में वो प्रिंट हो जाएगा सिंबल से। तो देखिए मैं उसको सीधे फॉल्स लिखूंगा, तो अगर मैं लिखता हूँ नॉट फॉल्स, फॉल्स की जगह हमारी बुलियन एक्सप्रेशन हो सकती है जो कि फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही हो, मतलब उसकी वैल्यू जो बुलियन एक्सप्रेशन की फॉल्स हो। तो देखिए नॉट, और देखिए कोई ऊपर की नहीं चलेगी, यही चलेगी लास्ट वाली, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। तो देखिए नॉट फॉल्स हमें मिलेगा ट्रू, और नॉट ट्रू मिलेगा हमें फॉल्स। तो इस तरीके से ये वैल्यू को रिवर्स कर देता है। तो ये हमारा काम होता है, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, ये हमारा काम होता है नॉट ऑपरेटर का। तो देखिए ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, और ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, और जो आपके ऑपरेटर्स रह गए उनके साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइस अभी तक आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, ये जो पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, वैसे बिगिनर्स मतलब बिगिनर्स के लिए है, पर लेकिन एडवांस्ड अगर आप हो तो भी आप देख सकते हो, इंटरमीडिएट हो तो अभी अच्छी बात है। इस कोर्स को आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो मैं नई चीज लाऊंगा, एडवांस लेवल की भी चीज लाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा इसको और अच्छा बनाने की, जितना मैं एडवांस कर सकता हूँ कि हाँ आपके बहुत काम की रहेगी। तो इस कोर्स को पूरा करने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्लेलिस्ट से ही वीडियोस देखिए, ताकि आपको समझ में तो अभी आएगी। और गाइस देखिए वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करोगे आप तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और उतनी जल्दी स्पीड से मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जो मेरी मतलब वीडियो जितनी अपलोड कर रहा हूँ उससे ज्यादा अपलोड करूंगा अगर आप लाइक वगैरह करोगे। और देखिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करोगे तो मेरा ही मोटिवेशन बढ़ेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।